नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। एक खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से आ रही है। आपको पता है कि बिहार में जब भी सर्कुलर रोड वाला 7 नंबर का बंगला सफाई उसमें शुरू होती है तो कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। इस बार भी सर्कुलर रोड के 7 नंबर बंगले की साफ सफाई, रंग रोगन का काम चल रहा है। खबर के अनुसार विभाग ने 51 लाख का बजट पास किया है इस बंगले के मरम्मत के लिए। तो 51 लाख रुपया तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो मानकर चलिए कि इस बंगले को चकाचक करने की तैयारी शुरू हो गई है। और जब भी ये बंगला चकाचक होता है, इसे सजाने संवारने की कार्रवाई शुरू होती है तो राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि ये बंगला ऐसा है जिसका जो रिकॉर्ड है अलग तरह का है। इस बंगले में जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं, ये मुख्यमंत्री का दूसरा बंगला है। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहते हैं तो इसी बंगले में रहते हैं। तो जब भी उस बंगले में जाते हैं तो कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल बिहार में होता है। आपको पता ही है कि इसी बंगले में 2015 में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से नाता जोड़ लिया था, एनडीए यानी बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और जदयू आरजेडी की कांग्रेस की सरकार बनी थी बिहार में। तो अब एक बार फिर से बंगले के सजावट पर काम शुरू हो गई है। तो माना जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर 7 नंबर बंगले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है और जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि एक अन्य मार्ग में यानी मुख्यमंत्री आवास में काम कुछ होना है, इसलिए इस बंगले पर काम हो रहा है ताकि उस दौरान यहाँ पर वो रह सकें। लेकिन ये बंगला, इस बंगले का ऐसा चरित्र है और ऐसा रिकॉर्ड है कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो जाती है जैसे ही इस बंगले की साफ सफाई शुरू होती है। एक अन्य मार्ग सर्कुलर रोड जैसे सरकारी बंगले के इर्द गिर्द आप जानते ही हैं कि बिहार की राजनीति घूमती रहती है और जब इन बंगलों पर कुछ खास होता है तो खास राजनीतिक संकेत भी मिलते हैं। इन्हीं बंगलों के बीच है ये बंगला 7 नंबर सर्कुलर रोड का और इन दिनों ये बंगला खाली है और इसे सजाया संवारा जा रहा है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से इस बंगले को सजाने के लिए 51,17,000 का आवंटन किया गया है। इस पैसे से न सिर्फ बंगले का रंग रोगन होगा बल्कि पर्दे लगाने से लेकर इंटीरियर का भी काम हो रहा है। तो मानकर चलिए कि इस बंगले में फिर से जाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो हलचल स्वाभाविक है। चर्चा है कि 7 सर्कुलर रोड फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तैयार हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि क्या होगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के बीच लगातार तल्खी कायम है। कोई न कोई बहाना बनाकर दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में जुटे हुए हैं। कभी सम्राट अशोक के मुद्दे को लेकर तो कभी विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच घमासान जारी है। और अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं हो सका है, उससे भी नीतीश कुमार नाराज हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद तो माना ही जा रहा है कि बिहार की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसकी भनक अभी से मिलने लगी है और दिखाई देने लगा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और तेजस्वी यादव तो पहले ही दावा कर चुके हैं, उनके पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, 2022 में तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। वैसे आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को कई बार न्योता भी दिया गया है कि विशेष दर्जे के मुद्दे पर या जातीय जनगणना के मुद्दे पर आप हमारे साथ आइए। तो एक तरफ बीजेपी से दूरी बढ़ रही है जेडीयू की और आरजेडी से करीबी बढ़ रही है। तो इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन अभी जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि बहुत जल्द कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आगे चलकर कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी तैयारी अभी चल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भले हो रहा है, वहाँ सरकार बदलने की तैयारी भले चल रही है, लेकिन बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि यहाँ भी सरकार बदल सकती है या नई सरकार बन सकती है।